चाय सा ये इश्क तेरा न छूटता है न रास आता है, बस एक सुकून सा देता है। अपनी मोहब्बत में तपती गर्मी सा झुलसा देता है मुझे। अपनी मोहब्बत में तपती गर्मी सा झुलसा देता है मुझे। पर लबों पर आते ही दिसंबर की सर्द रातों में किसी मखमल के कंबल सा आराम ये देता है। चाय सा ये इश्क तेरा न छूटता है न रास आता है, बस एक सुकून सा देता है। कभी तो तेरा ये इश्क दिल को बेचैन कर देता है, तो कभी ये इश्क नशे सा मदहोश कर देता है। कभी तो तेरा ये इश्क दिल को बेचैन कर देता है, तो कभी ये इश्क नशे सा मदहोश कर देता है। क्या करूं इस कमबख्त की चाय की लत का, चाय सा ये तेरा इश्क न छूटता है न रास आता है। हेलो, हाय दोस्तों, आज बात कर लेते हैं चाय के बारे में। जनवरी की ठंड है और वीकेंड का टाइम है और लॉकडाउन भी है और आज तो सुबह सुबह बरसात भी हो रही है, तो क्यों ना जल्दी से अदरक की कड़क चाय हो जाए। चाय भी कितनी अजीब सी चीज़ होती है ना, हर जिंदगी हर घर का हिस्सा होती है। सुबह सुबह की चाय ना मिले तो बस सुबह सुबह दिन बेजार सा लगता है। अगर वो चाय आपके अकॉर्डिंग ना बनी हो, कस्टमाइज ना हो, पर्सनलाइज ना हो, तो बस फिर तो भैया पारा हाई हो जाता है। चलिए चाय के बारे में और गुफ्तगू करेंगे। इनफैक्ट चाय के बारे में तो पूरा एक एपिसोड हो सकता है, पूरा एक सेगमेंट हो सकता है। वीडियो अच्छी लगी है तो नेक्स्ट टाइम मैं पूरा इसके बारे में बनाना चाहूँगी, चाय का एक सेगमेंट लेकर। चलिए, कुछ लिखा है आपके साथ शेयर करती हूँ। आपने अक्सर बड़ों को ये कहते हुए सुना होगा कि चाय बहुत ही खतरनाक चीज़ है, लेकिन मैं कहती हूँ चाय बहुत कमाल की चीज़ है। वो कहते हैं कि चाय कैंसर सा खा जाती है शरीर को। वो कहते हैं चाय कैंसर सा खा जाती है शरीर को, तुम इसे पीना क्यों नहीं छोड़ देते? लेकिन मैं कहती हूँ भला सांसों से भी जिस्म अलग हुआ है कभी? चाय पत्ती को खुद को खौलते पानी में धधकते हुए देखा है मैंने। चाय को खुद को खौलते पानी में धधकते हुए देखा है मैंने। कैसे इसे भला यूं अकेला यूं ही छोड़ दूं? सीधा सीधा ही कहा होता मुझसे, तेरे इश्क में खुद को चाय सा फना कर दिया होता मैंने। चाय सा ये तेरा इश्क न छूटता है न रास आता है, बस एक सुकून सा देता है। वो कहते हैं कि चाय अंदर से सब कुछ जला देती है, पर कोहरे की कड़क रातों में राहगीरों को गरम सोड सा आराम भी तो यही देती है। ये अदरक की चाय ही तो है जो किटकिटाती ठंड में भी बेघरों को सर्दियों की बारिश में अंगीठी सा आराम ये देती है। बेघरों को सर्दियों की बारिश में ये अदरक की चाय ही तो है जो किटकिटाती हुई ठंड में भी अंगीठी सा आराम ये देती है। तो दोस्तों, आपने देखा होगा कि चाय बड़े कमाल की चीज़ होती है, बड़े मज़ेदार होती है। अक्सर आपने देखा होगा कि हर ज़िंदगी का हिस्सा होती है, चाहे वो बड़ा हो, बुज़ुर्ग हो, छोटा हो। आजकल तो हिंदुस्तान में चाय के अलग अलग वर्जन्स आ चुके हैं। किसी को ग्रीन टी पसंद है, किसी को लेमन टी, किसी को अदरक वाली चाय, किसी को इलायची वाली चाय, और आजकल तो कुछ लोग अर्जुन की छाल और सिनेमन स्टिक्स की स्पेशल चाय पीते हैं। क्या होता है ना कि वक्त के साथ
चाय के अलग अलग वर्जन्स तो आए हैं, लेकिन उनके नाम बदल गए हैं। ऐसा नहीं है कि ये सारी चीज़ें और ये सारे वर्जन्स पहले नहीं पिए जाते थे। पहले के ज़माने में चाय में पत्ती न डालकर कुछ हर्ब्स डाल दी जाती थी और फिर उनको धीमी मंदी आंच पर पकाया जाता था और फिर उसको दिन में 2 या 3 बार लिया जाता था, जिसकी वजह से उनका बीपी, कोलेस्ट्रॉल और ये सब कुछ बैलेंस्ड रहता था। और उन्हें तो सिर्फ ये पता था इससे सिर्फ एक डाइजेशन सिस्टम अच्छा होता है और हमारे इट्स एन एंटीऑक्सीडेंट। चलिए ठीक है, बढ़ते हैं आगे अपनी पोएट्री के साथ। चाय की ये प्याली मेरी माँ की इकलौती सहेली है, मजदूरों की तो जैसे ये हेल्थ टॉनिक है। 2 प्याली चाय की पीकर ही काम ये दिन रात करते हैं। जी हाँ, मैं मजदूरों के बारे में बात कर रही हूँ। आपने देखा होगा कि आप सुबह की भगदड़ में, जल्दबाजी में फटाफट तैयार होकर सुबह सुबह आपको ऑफिस में पहुँचना होता है, तो उस वक्त कई बार आप नाश्ता करते हैं, कई बार नहीं भी करते हैं, बस ऑफिस में जाकर लेकिन आपको सिर्फ 1 कप चाय की प्याली मिल जाए तो बस बात ही क्या, दिन की अच्छी शुरुआत हो जाती है। और कभी कभी चाय सिर्फ चाय नहीं है, तो ये मैं कह सकती हूँ आपके पास अगर कभी कोई नहीं है तो आपकी चाय तो है। आप चाय के साथ बैठकर अपने उन पलों को एंजॉय कर सकते हैं। चाय बहुत ही ख़ास होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चाय की ये प्याली मेरी माँ की इकलौती सहेली है, मजदूरों की तो ये जैसे हेल्थ टॉनिक है। 2 प्याली चाय की पीकर काम ये दिन रात करते हैं, मज़े से मेहनत करके ईश्वर को धन्यवाद करते हैं। लोग कहते हैं इश्क बहुत बुरी बला है, लोग कहते हैं इश्क बहुत बुरी बला है, मिल जाए तो जन्नत, नहीं तो जिंदगी हराम हो जाती है। पर मैं कहती हूँ जनाब, एक बार इश्क होने तो दीजिए। जनाब मैं कहती हूँ एक बार इश्क होने तो दो, चाय की खुशबू साए से रूह में घुलने तो दो। महकने दो ये जज्बात, महकने दो ये जज्बात, कर लो अपने दिल की बात। यकीन करो मेरा ये ज़िंदगी खूबसूरत हो जाएगी। अदरक इलायची सा इसे ज़िंदगी में कढ़ने तो दो। जब उफान पर हो ये अपने, एक प्याले में भरकर लबों तक इसे आने तो दो। उदास हुए और रुआंसे से इस दिल में इस चाय की शक्कर को घुलने तो दो। ईर्ष्या और द्वेष से जमा हो रहे, ईर्ष्या और द्वेष से जमा हो रहे सीनों को महसूस किया है मैंने, खौलते इन मसालों की रंगत से इन सीनों को पिघलने तो दो। मैं फिर कहती हूँ चाय से इस इश्क को अपनी ज़िंदगी में शामिल होने तो दो। ज़िंदगी और खूबसूरत हो जाएगी, चाय से इस मोहब्बत को करके तो देखो। एक घूंट इसका भर के तो देखो, गर्म सांसों सी तेरे आगोश में ये समा जाएगी। ये चाय सा ये तेरा इश्क जिंदगी में सुकून लाएगी। गर्म सांसों से तेरे आगोश में ये समा जाएगी, इसका एक घूंट भर के तो देखो, चाय से ये मोहब्बत करके तो देखो जनाब, ये चाय सा इश्क जिंदगी में तेरे सुकून लाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया मेरी चाय से रिलेटेड कविताओं को सुनने के लिए। अगर आपके पास भी चाय से जुड़ी हुई कुछ और मज़ेदार किस्से, कहानियाँ या एक्सपीरियंस हैं जो आप हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं, कमेंट बॉक्स में मेरे साथ ज़रूर शेयर करें। और वीडियो अच्छी लगे तो आप सब्सक्राइब ज़रूर करें। आप इंस्टाग्राम पर भी मुझे दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं, चाय सा ये तेरा इश्क। चलिए लेती हूँ इसी के साथ विदा। अपने चाय के सेगमेंट में फिर से कुछ कविताओं के साथ आऊँगी। फिर मिलते हैं, तब तक
खुश रहिए, चाय पीजिए, चाय एंजॉय कीजिए, स्वस्थ रहिए और अपना ख्याल रखिए।